सोचकर देखें, भिखारी क्यों बैठा था? मांगने की इच्छा से, संसारिक अभिलाषाएं, पैसा, धन, दौलत, कुछ खाने की, जैसी बहुत सारी चीजें। आज भी ऐसा ही है, पर उससे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर हम पतरस और यूहन्ना को देखें, बाइबल कहती दोपहर का समय, तीसरे पहर में जब वह प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, यानी कि मंदिर, प्रभु का घर, चर्च, प्रार्थना के लिए कहां जा रहे थे? चर्च में जा रहे थे। क्या वो इस मंशा से जा रहे थे कि आज वो रास्ते में किसी को भी मिलेंगे जहां वो कोई चमत्कार करेंगे, जहां कोई भी आज मिलेगा उसकी लाइफ में कुछ करेंगे? नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती तीसरे पहर में, यानी कि 3 बजे हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर में, चर्च में प्रार्थना के लिए गए। और जब प्रार्थना के लिए गए तो वहां पर उनके साथ ये वाकयात होता है, उनके साथ ये घटना घटती है। कोई मांग रहा है उनसे कुछ, पर उन्होंने उनकी ओर देखा। कहते हैं जो तू चाहता है वो नहीं है हमारे पास, पर जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं। और उन्होंने दिया। क्या दिया उसे? उन्होंने उसे वो दिया जो कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं दे पाया, कोई धन दौलत, पैसा, सोना, चांदी उसे दे नहीं पाए। उन्होंने उसके वो दिया। बाइबल कहती है जन्म का लंगड़ा, जिसे पता था पूरी लाइफ अब ऐसे ही बीत जाएगी, मैं अपने पांव पे कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। वचन में लिखा लोग उसे उठाते हैं और मंदिर के द्वार में बिठा देते हैं, यानी कि वो खुद आ ही नहीं पाता है वहां तक। लोग उठा के उसे वहां रखते थे, और जब हो सकता है जब शाम होती हो और वही फिर से वो उठा के उसे वापस उसके घर में या कहीं जहां वो रहता उसे लेके जाते होंगे। उसको पता था बस लाइफ यही है, अब मांग रहा है भीख, खाने की इच्छा से। क्या वो जानता था कि आज उसके साथ ऐसा होगा? नहीं। वो दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह और मसा अपने लोगों के बीच अपनी दासों और नबियों के द्वारा आज भी अद्भुत काम करता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं, जहां डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां ऐसा ही था। उसे पता है बस अब नहीं होगा कुछ भी, भीख मांग रहा है। पर जब परमेश्वर के दास, प्रेरित पतरस, यूहन्ना आए तो खुदा ने उसके जीवन में अद्भुत काम करके दिखाया, शायद जिसकी उसके मन में कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी सोचा नहीं होगा उसने कि कोई ऐसा करेगा, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा। प्रेरितों के काम, ये किताब अगर आप पढ़ो तो इसके काम खत्म नहीं होते। यहां सोचने वाली बात यह है, ये जो अद्भुत काम हो रहे हैं, ऐसी अचंभे चमत्कार करना, कुछ ऐसे काम करना जो अनहोने हैं, असंभव है जो लोगों के लिए, ना तो उनकी मंशा थी, ना वो इस ख्याल से जा रहे थे खुदा के घर में कि आज ऐसा कुछ करेंगे। हुआ कब? जब उन्होंने ठाना हुआ था कि हम कहां जा रहे हैं? प्रार्थना के लिए। और भाई उस समय इंटरनेट नहीं था कि लोग घर में बैठे यूट्यूब के ऊपर या घर में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय बाइबल कहती है प्रार्थना के लिए जो लोग खुदा से मोहब्बत करते थे, प्रार्थना के लिए उनको खुदा के घर में चल के जाना पड़ता था, चाहे वो सुबह जाए, दोपहर जाए, चाहे शाम को जाए। तीनों पहर अगर कोई प्रार्थना करने वाला जन है तो उसे अपने घर से चल के खुदा के घर में जाना पड़ता था, और वो भी उस समय प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और बाइबल जब हम पढ़ते तो खुदा ने उनके द्वारा अद्भुत काम किया, वो काम जो अनहोना था। आज भी ऐसा है, आज भी खुदा के दास अद्भुत काम कर रहे हैं, उसके प्रेरित आज भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार खुदा के वचन के अनुसार परमेश्वर की प्रेजेंस में करते हैं, जो